गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट कल वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने फैराडेज लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस किया था? फैराडेज लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो फैराडे लॉज के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। तो देखो फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता था कि जब जब फ्लक्स में चेंज होता है तब तब इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होता है। बेटा इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट का मतलब है कि हमने स्विच को ऑन किया हुआ है, जैसे ये हमारा क्या है? कोई भी बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है। और यहाँ पे लगा हुआ है स्विच। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्विच। तो ये स्विच है ओपन है। स्विच क्या है? ओपन है, मीन्स इसके थ्रू आई है वो जीरो है। तो इस कंडीशन में इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। जैसे आप लोगों से हाथ में एक सेल है, मान लो ये सेल है बेटा, ठीक है। कितने वोल्ट का है? आपसे कोई पूछे कि ये सेल आपके हाथ में कितने वोल्ट का है, हम बोलेंगे 1.5 वोल्ट का। हम क्या बोलेंगे? 1.5 वोल्ट का है। फिर आपने उसको यूज कर लिया, कितना कर लिया? वो यूज कर लिया है, ठीक है। तो आधे घंटे बाद उसने फिर पूछा कि ये सेल कितने वोल्ट का है, तो आप उसको क्या बोलोगे? 1.5 ही बोलोगे? ऐसा तो है नहीं। आप वो सेल डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको कहोगे 1 वोल्ट का, ऐसा नहीं है। आप कितना बोलोगे? 1.5 वोल्ट ही बोलोगे, ठीक है। बिकॉज हम वो जो पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम इसमें कितना पोटेंशियल है, मैक्सिमम इसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम उसको 1.5 ही बताएंगे। चाहिए 2 घंटे बाद पूछे, इवन डिस्चार्ज है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? कितने वोल्ट का? 1.5 वोल्ट का। फिर हम उसको दोबारा से चार्ज करेंगे तो कितना होगा? मैक्सिमम 1.5। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? 1.5 होता है। और जब हम उसको यूज कर रहे हैं सर्किट में, उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो फिर हम क्या कहेंगे इसमें कि ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है? फैराडे ने ये कहा था कि भाई फ्लक्स मैंने क्या बताया था कल? फ्लक्स बताया था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। कोई एरिया है अपने पास, ठीक है, उसके थ्रू कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, वो उसका क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स होता है। अब एरिया कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और ऐसा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है एरिया। तो वो होता है अपने पास फ्लक्स। फ्लक्स दोबारा से मैक्सिमम द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया या क्रॉसिंग द एरिया, वो होता है अपने पास फ्लक्स। तो फैराडे ने ये कहा कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इंड्यूस ईएमएफ होगा। तब तब क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ। मतलब सिंपली उसने क्या बताया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ का या इंड्यूस करंट का कारण क्या है? इंड्यूस या इंड्यूस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस होना। तो इंड्यूस ईएमएफ का कारण क्या है? इंड्यूस ईएमएफ का कारण है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो उसने पहला लॉ क्या बताया? जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इंड्यूस ईएमएफ होगा, और यह तब तक रहेगा जब तक कि चेंज होता रहे। यह तब तक रहेगा जब तक कि चेंज होता रहे। जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला लॉ ये है, ठीक है। तो ओके, तो देखते हैं एक बार। मान लो बेटा ये अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है। ये क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है?
गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी सर्किट में हम ये पता करने के लिए लगाते हैं कि करंट है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो किस डायरेक्शन में है, मतलब ये साथ में क्या देता है, डायरेक्शन भी देता है करंट की, और हमें सर्किट में ये पता लगता है इससे कि करंट है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक सर्किट, एक क्लोज सर्किट बनाया, और कोयल कैसी है, सर्कुलर है, सर्कुलर कोयल, ऐसे रिंग देखिए, रिंग को हमने ऐसे कर दिया, बोर्ड पे जो रिंग नजर आ रही है वो इस ऐसे रखी हुई है, मतलब इसका जो प्लेन है ना, प्लेन रिंग का प्लेन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरफ हमने एक मैग्नेट लिया, इस तरफ क्या लिया, मैग्नेट लिया, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ओके। अब देखो, जब ये साउथ पोल इसके पास जा रहा है, साउथ पोल इसके क्या जा रहा है, पास जा रहा है, ठीक है। सो साउथ पोल के पास जाने से इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। क्यों होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ के इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे आ रही है ना, इस तरफ, इधर से इस तरफ, नॉर्थ से साउथ घूम के ऐसे आ रही है ना। तो मैं आपको ये पोर्शन नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूं जो इसके अंदर से। अब देखो, जब ये पास जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, जब ये पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर बढ़ जाएंगे, और नंबर बढ़ेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्या आएगा, चेंज। और फैराडे ने क्या कहा था, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा इंड्यूस करंट होगा। तो जब इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा 2-4 लाइन लेके समझाता हूँ इसको भी, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगाया हमने, तो जब पहले 2 लाइन गुजर रही थी मान लो ऐसे, अब जब ये पास में आया तो कितनी गुजरने लगी, 3 गुजरने लगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके अंदर इंड्यूस करंट हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा, क्लियर है। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैं उसके लिए आपको एक लॉ बताऊंगा 2 मिनट के बाद, दैट इज लेंज लॉ। क्या है वो, लेंज लॉ, लेंज लॉ। ये नियम हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। ओके बेटा, तो समझ में आया, पहला फैराडे का नियम था कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ होगा, जब भी फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता है, मतलब मैग्नेट को हम पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट हो रहा है। जैसे ही रुक गए इसका करंट फिर से क्या हो जाएगा, इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे होती है ना बीच में, ठीक है, और जैसे इसको मूव करवाया तो नीडल ऐसी पोजीशन में आ गई, ऐसे से ऐसे हो गया, मतलब सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मैग्नेट को मूव करवाना बंद कर दिया, फिर से करंट क्या हो गया, जीरो, गैल्वेनोमीटर की नीडल फिर से बीच वाली पोजीशन में आ गई, ठीक है। तो पहला नियम समझ में आया, ओके बेटा, मान के चलता हूं आया होगा। दूसरा नियम है कि आप लोग जो कल पढ़ाया था मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। मतलब जितना ज्यादा हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, जितना ज्यादा हम फ्लक्स में चेंज करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। समय के साथ जितना फ्लक्स में ज्यादा बदलाव आएगा, मतलब एक तो मैग्नेट को समय के साथ बदलाव आने का मतलब, एक तो मैग्नेट को मैं धीरे धीरे तो सेकंड लॉ क्या होता है, जितना ज्यादा फ्लक्स में समय के साथ बदलाव आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि भाई मान लो ये अपने पास एक मैग्नेट है, ये अपने पास क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट को बिल्कुल धीरे धीरे मूव करवा रहा हूं, धीरे धीरे, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो निडल है ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हल्का सा शो कर रही है, पहले पोजीशन ये थी, अब जब धीरे धीरे मूव करवाया ऐसे बिल्कुल स्लोली तो निडल ने हल्का सा डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। अब दूसरे केस में मैंने मैग्नेट को एकदम तेजी से साथ मूव करवाया तो निडल एकदम से इतना डिफ्लेक्शन शो किया, यहां से यहां, देखो पहले यहां डिफ्लेक्शन शो कर रही था, अब यहां, अब निडल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब ये होता है भैया करंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, करंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड लो, मतलब अगर हम इस मैग्नेट को धीरे धीरे मूव करवा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मूव करवाने का मतलब फ्लक्स के अंदर थोड़ा चेंज हो रहा है तो करंट भी थोड़ा,
और फ्लक्स में समय के साथ अगर मतलब मैग्नेट को मैं तेजी से मूव करवाए, मैग्नेट को तेजी से मूव करवाने का मतलब समय के साथ मैं फ्लक्स में ज्यादा बदलाव कर रहा हूँ, और फ्लक्स में ज्यादा बदलाव तो मैग्नेट ने नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है उसने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स में ज्यादा चेंज आया तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास क्या था, फैराडे का दूसरा नियम था। फैराडे का क्या था, दूसरा नियम था। इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ लेंज लॉ के बारे में। किसके बारे में, लेंज लॉ, जो हमारी हेल्प करता है इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगाने में। ठीक है, ठीक है, तो क्या है अगला टॉपिक बेटा अपने पास, इंड्यूस लेंज लॉ। क्या है, लेंज लॉ, लेंज का नियम। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the direction of induced EMF or current is such that it opposes the change in magnetic flux, change in magnetic flux। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसने कहा इस नियम के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज को क्या करे, अपोज करे। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर अपन एग्जांपल करते हैं ताकि अपने को ये जो है नियम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux, it opposes the change in magnetic flux। मतलब लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि यह जिस वजह से मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको क्या करे, अपोज करे। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैग्नेट वाला, ठीक है, उसी की मैं डायरेक्शन आपको लेके बताता हूँ। तो ये बेटा मान लो आपके पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। पहले केस में हमने इधर साउथ माना था, ठीक है, और ये आपके पास सेम वही सर्कुलर कोयल। आपकी बार में कोई गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहा हूँ, बस क्या मान के चल रहा हूँ, ये सर्कुलर कोयल है, ये रेजिस्टेंस कोयल है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगी हुई इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके अंदर होती है सर्किट के अंदर। बिना रेजिस्टेंस की कोई भी कोयल पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास क्या है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब मान लो नॉर्थ पोल इज गोइंग नजदीक, नॉर्थ पोल इज गोइंग पास में। ठीक है, नॉर्थ पोल पास में जा रहा है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि भाई ये आराम से नॉर्मल स्पीड से जा रहा है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो, बस मैं आपको बता चुका हूँ। वो हमें जो स्पीड है वो हमें ये बताएगी इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अभी देखो नॉर्थ पोल पास में जा रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। एग्जांपल क्या है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इन कोयल। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपने को ये मानना पड़ेगा बेटा, इसमें एक चीज समझने की है। देखो ये मान लो आपके पास कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको पीछे का पोर्शन मान के चलता हूँ, और ये वाला आगे का, मतलब ये रिंग है आपके पास, ये रिंग दिख रही है, इमेजिन करो ये क्या है, रिंग ऐसे है। तो ये जो है आगे का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है। तो ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन है, और पीछे का जो पोर्शन है वो ये और पोर्शन है। ठीक है, फिर से दोनों, ये रिंग है, इसके दो पोर्शन बनेंगे, एक आगे का पोर्शन, एक पीछे का पोर्शन। तो जो आगे का पोर्शन है वो ये पोर्शन है, और पीछे का जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, ये लाइन पीछे की है। ठीक है, तो देखो जब नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, नॉर्थ पोल कहां जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो क्या होगा, देखो नॉर्थ पोल इज गोइंग क्लोजर, देन नॉर्थ पोल अगर क्लोजर जा रहा है तो सिंपल देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लेंज लॉ ये कहता है कि भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, फ्लक्स के चेंज को क्या करे, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे।
देखो ये नजदीक जा रहा है, नजदीक नॉर्थ पोल होता है, ये क्या है साउथ पोल, ठीक है। तो यहां से देखते हैं एक बार, नॉर्थ पोल क्या जा रहा है, नजदीक जा रहा है। नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, नजदीक जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को नजदीक जाने से अपना लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है बेटा कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है कि जिस वजह से चेंज फ्लक्स हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकना है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, तो नॉर्थ पोल में जो फ्लक्स होता है वो किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। नॉर्थ पोल में फ्लक्स किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरफ के फ्लक्स को क्या करना है, इंक्रीज होने से रोकता है। तो कौन सा फ्लक्स है, सॉरी नॉर्थ पोल में गलत बता दिया, नॉर्थ पोल में इस तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरफ के फ्लक्स को क्या करना है, इंक्रीज होने से रोकना है। इस तरफ के फ्लक्स को क्या करना है, इंक्रीज होने से रोकना है। और इस तरफ के फ्लक्स को इंक्रीज होने से हम ये कॉइल कैसे रोक सकती है, जब इस खुद का फ्लक्स इस तरफ बने, मींस इस तरफ कोई चीज इंक्रीज हो रही है, इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा, इस तरफ बढ़ेगा, है ना। मान लो उदाहरण के लिए कोई चीज ऊपर जा रही है, तो उसको ऊपर जाने से रोकना है तो अपने को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, मतलब जिस तरफ ऊपर इंक्रीज हो रहा है ना उसके अपोजिट लगाना पड़ता है। सिमिलरली इस तरफ का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल का फ्लक्स है वो इसके अपोजिट बनना चाहिए, इधर कॉइल का फ्लक्स बनना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, इसको अपोज होने से रोका जा सकता है। अब कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स कब बनाएगी, जब कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा। इट मींस इसमें करंट फ्लो करना चाहिए और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। तो देखो आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है, मतलब सॉरी उंगलियों का जो घुमा हुआ करने को फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन और अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। तो देखो उंगलियां कैसे घूम रही ऐसे, तो ये मैंने बताया आगे का पोर्शन, ये क्या बताया पीछे का पोर्शन। तो ये इस तरफ गया, ये किस तरफ गया, इस तरफ गया, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है तो उंगलियां ऐसे जा रही है, ठीक है। इस तरफ जाने का मतलब ये आगे का पोर्शन, इसमें करंट आगे से ऊपर जा रहा है, ये पीछे का पोर्शन, इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। ये आगे का पोर्शन इस तरफ, तो आगे का पोर्शन हमने ये माना था, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट पीछे। तो ये डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन, ये आगे आगे ऊपर पीछे नीचे, तो ये डायरेक्शन होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल और करेंगे। एग्जांपल क्या है बेटा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये एग्जांपल थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगा हो, एक अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये क्या अपने पास बेटा कॉइल है, ये क्या है साउथ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल है। अब देखो साउथ पोल नजदीक जा रहा है, साउथ पोल क्या जा रहा है, नजदीक जा रहा है। बिल्कुल आसान तरीका, स्टेप वाइज पढ़ते जाओ। साउथ पोल नजदीक जा रहा है, साउथ पोल को नजदीक जाने से को रोकना है। साउथ पोल में फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ पोल में अंदर की तरफ होती है, साउथ पोल में किधर होती है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन मींस नजदीक जाने से इधर वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर फ्लक्स की इंक्रीज हो रहा है, इधर वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। इधर वाले फ्लक्स को इंक्रीज होने से कौन रोक सकता है, इधर वाला फ्लक्स, मतलब कॉइल का फ्लक्स बनना चाहिए वो इस तरफ बनना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि उंगलियों का जो घुमाव है वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और अंगूठा है वो फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो इसके अंदर फ्लक्स कब होगा, इस कॉइल के अंदर इसको अपोज करना है ना, इसकी इंक्रीज होने से रोकता है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको अपोज करने वाला फ्लक्स होना चाहिए। इसको अपोज करने वाला फ्लक्स कहाँ आएगा, इस कॉइल से आएगा। कॉइल में फ्लक्स कब होगा, जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब कॉइल के अंदर करंट होगा। कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट होगा। तो इसके करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका फील्ड इस तरफ बने। तो इस तरफ बनना चाहिए ना, इस तरफ बनना चाहिए, है ना। तो इस तरफ कब बनेगा, जब अंगूठा रखो इधर, ये कैसे जाए, ऐसे जाए, ठीक है। ये कैसे जाए, ऐसे, मींस ये आगे का पोर्शन, ये पीछे का। तो मैंने इसको क्या बताया, ये आगे का पोर्शन मान लिया, ये किधर का पोर्शन मान लिया, आगे का। तो आगे के पोर्शन में करंट किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो आगे के पोर्शन में करंट ऊपर जाएगा तो ये करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो करंट ऐसे, ये फिर से क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा,
एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो में अपन बेटा 2-4 और इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।